अभी हाल ही में हमारी चुनी हुई 18th लोकसभा ने अपना पहला सेशन पूरा किया। पर क्या आप जानते हैं कि इस बार की लोकसभा में पिछले 2 बार की लोकसभा से कुछ अलग था। इस बार 10 साल बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सॉलिड कमबैक किया है पार्लियामेंट में। राहुल गांधी has been appointed the leader of the opposition. नमस्ते, माय नेम इज नेहा गुप्ता एंड एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में हम आज बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शैडो कैबिनेट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पर शैडो कैबिनेट के बारे में जानने से पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का लोकसभा की 543 सीट्स में से 1/10 सीट्स को जीतना मतलब 55 सीट्स को जीतना जरूरी है। अब क्योंकि 2014 एंड 2019 इलेक्शंस के टाइम पर रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट को छोड़कर कोई भी सिंगल पार्टी 55 सीट्स नहीं ले पाई थी, इसीलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट 10 इयर्स तक खाली पड़ी रही। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का फिर से लोकसभा में आना ये सिग्नल देता है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस रखना किसी भी डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, ताकि कोई भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट चाइना या रशिया की तरह अथॉरिटेरियन रिजीम में ना बदल जाए। एक्चुअली लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक शैडो प्राइम मिनिस्टर की तरह देखा जाता है, जिसका काम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रोएक्टिवली स्टडी करना और ऑल्टरनेटिव प्रपोजल सजेस्ट करके गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखना। साथ ही में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये इंश्योर करना कि पार्लियामेंट स्मूथली एंड इफेक्टिवली फंक्शन करती रहे। यही शैडो प्राइम मिनिस्टर मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने पार्टी के सीनियर एमपीज की एक टीम बनाता है, जो रूलिंग पार्टी के कैबिनेट की एक परछाई होती है। इसी को कहते हैं शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का हर मेंबर एक पर्टिकुलर पॉलिसी एरिया को हेड करता है, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा, और रूलिंग गवर्नमेंट के काउंटरपार्ट मिनिस्टर्स के स्टेप्स पर डिटेल स्टडी करता है, उन पे क्वेश्चन उठाता है, उन्हें चैलेंज करता है और इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट करता है। शैडो कैबिनेट के मेंबर्स के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। इनका तो काम है गवर्नमेंट के हर स्टेप को एक शैडो की तरह चेज करना, ताकि रूलिंग गवर्नमेंट के एक्शंस पे चेक्स एंड बैलेंसेस रहे और इंडिया की डेमोक्रेसी और मजबूत हो सके। पिछले 10 सालों में मेजॉरिटी गवर्नमेंट होने से कुछ ऐसे सडन एंड सेंसिटिव डिसीजंस विदाउट प्रॉपर डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस देखे गए, जिसने इस बार हर वोटर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे 2016 का डीमोनेटाइजेशन, स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एंड ओवरनाइट जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर देना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 एक्सेट्रा। इन सब के साथ साथ बढ़ती महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम के बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जिसकी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का 83% कोई और नहीं, उसका यूथ है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये एक जॉबलेस ग्रोथ है जो इंडिया की यंग पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने में अनसक्सेसफुल रही है। Today, the biggest short-term issue is jobs. We need a short-term plan to create many more jobs. The number of applicants for IAS jobs tripled because there's no other job. So we need to upskill people much more. और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन के पास एक इनफॉर्मल शैडो कैबिनेट बनाने की। इससे रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी एक म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम कर पाएंगी, और वो होगा इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना, जिसकी डेवलपमेंट का रास्ता हर इंडियन के घर से गुजरता हो। जय हिंद।